हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आज हम कुछ उसके बेसिक्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्लास 12th में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? z = x + i y। इनसे क्या बोल टू x + i y। आई हमारा क्या है? आयोटा। और एक्स और वाई हमारा क्या है? रियल नंबर। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ z = x + i y where x is real number, y is real number and iota = हमारा क्या होता है? √-1। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हमारा जो x होता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और हमारा जो y है, जो आयोटा से मल्टीप्लाई है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, एक एग्जांपल से हम जानते हैं आ जाएगा। हम एग्जांपल लिख लेते हैं। z = 3 + आयोटा 4। जो हमारा 3 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रियल पार्ट। और 4 हमारा क्या है? जो आयोटा से मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, और एक हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली रियल नंबर में हमारा क्या होता है? y = 0 हो जाता है। दैट मीन्स z = x + i × 0। तो हमारा z क्या बन जाता है? z = x और x हमारा क्या है? रियल पार्ट। और x क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे हमारा क्या होगा? इमेजिनरी। तो x यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 0 मीन्स 0 + i y। इसका मतलब z = आयोटा y हमारा हो गया। यहाँ जो नंबर है वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी। आयोटा इंटू हमारा क्या बन जाता है? इमेजिनरी। और यहाँ पे कोई भी x का पार्ट नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं? प्योरली रियल। और इमेजिनरी नंबर हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पे क्या होता है? ना ही हमारा x 0 होता है और ना ही हमारा y 0 होता है। तो हमारा क्या बनता है? z = i y। ये हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर किसी ने बोला z = 3, तो ये हमारा क्या है? प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी? तो प्योरली रियल। और z = 4 आयोटा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। और फिर हमारा थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5 + 4 आयोटा, तो ये हमारा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? ज़ीरो के। ज़ीरो हमारा क्या होता है? ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है। एक ऐसा सिंगल नंबर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो दोनों है, दोनों सेटिस्फाई करता है, प्योरली रियल नंबर भी और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी। क्योंकि हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 0 + × 0। जो हमारा 0 होता है, 0 इज़
natural complex number which is purely real and purely imaginary. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट हमारा हो जाएगा जेड मॉड इक्वल टू जेड बार. इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जेड बार हमारा क्या होता है. जेड बार को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट या गेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है. इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हमारा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा. तो कॉन्जुगेट का नोटेशन है हमारा जेड बार. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है. अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव. साइन हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. तो कॉन्जुगेट में हमारा क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है. चेंज इन साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. या फिर इस तरीके से अगर हमारा z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होगा तो हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आई वाई होगा. ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है हमारा z इक्वल टू -3 माइनस अयोध्या 4. तो हमारा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 प्लस आई 4. तो हमारा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में हमारा साइन का चेंज होता है. ठीक है, इस बात को याद रखना है. और हमारा मॉड क्या होता है, अगर मॉड जेड लिखा हुआ है हम इसे किस तरीके से लिखते हैं. मॉड जेड इक्वल टू होता है √x² प्लस y². ठीक है, अगर हमारा जेड वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना और अंडर रूट करना, इसे हम मॉड करते हैं. तो जेड मॉड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट मॉड हो जाता है हमारा. ठीक है, z1 मल्टीप्लाई z मॉड. अगर हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मॉड के अंदर तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं. z1 सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं मॉड के अंदर तो हम सेपरेटली भी इसे हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अगर z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो मॉड के अंदर है तो हम इसे बाहर भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गन प्लेन. ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पहले हम ड्रॉ करेंगे प्लेन. ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश एक्स डैश. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. ठीक है, हमारा जो थीटा होगा, जो एंगल हमारा होगा वो क्या होगा, सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे. यहाँ पे जो होगा ना पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई एंड माइनस थीटा. ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूला हमारा आता है tan थीटा इक्वल टू
आई बाई एक्स मॉड। अब हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो z इक्वल टू हमारा z बार cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और हमारा फिर हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूलर थ्योरम। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई आई थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई आई थीटा। एक हमारा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू हमारा क्या होगा, ई आई थीटा का पावर n। इसे हम जिस तरीके से लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई एन थीटा। नेक्स्ट हमारा होगा सर्कल। सर्कल हम लोग जानते हैं सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी दूरी हम क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हम लोग मान सर्कमफ्रेंस में हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, जेड, और सेंटर हमारा क्या है, जेड नॉट, और रेडियस हम क्या मान लेते हैं, आर। सेंटर इक्वल टू जेड नॉट, जेड क्या है हमारा, और सर्कमफ्रेंस पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट। ये सर्कल इन्फिनाइट पॉइंट से मिलके बना है। इन्फिनाइट पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और आर हमारा क्या है, रेडियस। और हम लोग जानते हैं कि सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट। जेड क्या हमारा पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, और जेड नॉट क्या है, सेंटर, इक्वल टू आर होता है। ये कैसे आया, लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस अगर हम सपोज इसका जेड और जेड नॉट मान लेते हैं तो क्या होता है, जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो ये याद रखना हमें ये इक्वेशन। ठीक है, रियल नंबर में यही इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका फिगर हमारा किस तरीके से बनेगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए और बी हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या मान लेते हैं, ए, ये वर्टिकली हमारा बी। एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है हमारी सर्कल की, ए है, और बी एक्सिस से बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरबोला। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जानने के लिए हमें सर्कल, हाइपरबोला और एलिप्स के बारे में जानना ही होगा।
और एक दूसरा फिगर हमारा वर्टिकली बनेगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया, ये वर्टिकली हाइपरबोला हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, इसके ये क्या बना है, पैरेलल बना है। तो ये वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा किसके पैरेलल बना है, वाई एक्सिस के पैरेलल बना है। वाई एक्सिस से पैरेलल बना है, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। और एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। और यहाँ पे भी हमारे क्या होता है, दो फोकस होते हैं, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है और दो फोकस होता है, F1 F2 मान लेते हैं, यहाँ पे भी F2 F1। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हाइपरबोला का कैसा दिखेगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हियर कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एलिप्स। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर थोड़ा बहुत ही ख़राब है, पुरानी बहुत ही ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा। तो पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, यहाँ भी ए एंड बी, सी एंड डी, या सी एंड डी। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, ये मेजर एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, ये मेजर एक्सिस हो गया हमारा, मेजर एक्सिस कौन हो गया हमारा, ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेजर एक्सिस क्या हुआ, हमारा मेजर एक्सिस सी डी। ठीक है, माइनर एक्सिस हमारा क्या हुआ, ई बी सी। यहाँ पे हमारा माइनर एक्सिस क्या होगा, सी। ठीक है, ये हमारा एक्स के अबाउट बनाया हुआ है, ये हमारा वाई के अबाउट बनाया हुआ है, एक्स के अबाउट एंड वाई के अबाउट। तो हम लोग यहाँ पर सपोज ये जो डिस्टेंस है जो मेजर एक्सिस का ए है, और यहाँ पर भी हमारा ए है, मेजर एक्सिस हमारा क्या हो जाता है 2 है, और ये हमारा लेट बी है एंड ये डिस्टेंस है ये भी है। ठीक है, हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, यहाँ पे ई क्या है हमारा, ग्रेटर देन बी है, और यहाँ पे हम चलो सपोज कर लेते हैं ऐसे बी कर लेते हैं, मेजर एक्सिस हमारा क्या बन जाता है बी और माइनस ए, तो हमारा ये क्या है लेस देन बी, मीन्स बी लेस देन बी, एंड और हम क्या बोल सकते हैं इसे, बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, हमारा यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स
स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। अब अपेंडिक्स हमारा क्या होता है, तो हम लोग पहले समझते हैं, पहले फिगर से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हम लेट इसे जेड नॉट मान लेते हैं। तो अपेंडिक्स हमारा क्या होता है, हम एक ऐसा सर्कल जिसका हमें सर्कमफ्रेंस नहीं लेना है। ठीक है, जो भी हम पॉइंट्स में अपेंडिक्स से कहते हैं, सर्कल के बाउंड्री पे भी नहीं, सर्कल के अंदर, ना सर्कल के बाहर ना सर्कल के बाउंड्री पे, सर्कल के क्या अंदर, सर्कल के अंदर जो जितने भी पॉइंट होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, इंक्लूडेड सेंटर भी। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। इसका हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r। ठीक है, हमारा क्या है, हम बस कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक, बाउंड्री को भी हमें टच नहीं करना है, बाउंड्री से पहले ही हमें आ जाना है जो डिस्टेंस है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये क्या है हमारे जेड, सॉरी जेड। ठीक है, ये पॉइंट जेड है, जेड है। तो जेड जो पॉइंट है हमारा क्या होगा, जेड पॉइंट अपेंडिक्स किसे कहते हैं, ऐसे पॉइंट जो सर्कल के अंदर हो, सर्कमफ्रेंस पे भी नहीं, ना ही वो बाउंड्री पे ना बाहर, सारे पॉइंट क्या हो, अंदर हो। उस समय क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस है, जो डिस्टेंस होगा हमारा जेड का, जो डिस्टेंस आएगा हमारा, वो क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट इज स्मॉलर देन आर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज डिक्स, इसीलिए यहाँ पे हमने बाउंड्री को इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लोज्ड डिक्स। इसमें भी पहले हम फिगर बना रहे हैं क्लोज डिक्स। क्लोज नाम सुन के हमें क्या लग रहा है कि वो क्या होगा, पूरा पैक होगा। ठीक है, तो इसमें क्लोज डिक्स में हमारा क्या होगा, बाउंड्री भी, सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, सर्कल का इंक्लूडेड होगा, और इनसाइड के भी पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सर्कमफ्रेंस पे जो जितने पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और ये सारे पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, z। ठीक है, तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, z माइनस जेड नॉट इज स्मॉलर और इक्वल टू r। क्योंकि अब हमारा क्या हो गया, बाउंड्री का भी पॉइंट्स क्या होगा, इंक्लूड होगा, इसीलिए हम क्या साइन दिए हैं, इक्वल टू, और अंदर के पॉइंट्स भी होंगे तो हमने क्या साइन दिया है, स्मॉलर देन। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से रखेंगे, लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन द, क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। और अपेंडिक्स में हमारा क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या होता है, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड हमारा क्या होगा, लेस देन आर होगा, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स क्या ले रहे हैं, सर्कल के अंदर का ले रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस से क्या होंगे वो
छोटा होगा। और क्लोज लिस्ट में हमारा क्या हो जाता है, जो पॉइंट्स हम लेंगे वो अंदर के भी लेंगे और बाउंड्री के भी लेंगे, तो उस समय z माइनस जेड नॉट का मॉड हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, r हमारा रेडियस। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या होता है, एनुलस। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एनुलस। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे एनुलस होता क्या है। ठीक है, एनुलस ये रिंग शेप का होता है, रिंग शेप का होता है। ठीक है, दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम एनुलस कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक छोटा रेडियस हो जाएगा हमारा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा रेडियस हो जाएगा। जिसे हम R2 नाम दे देते हैं एंड R1 दे देते हैं। तो एनुलस हमारा होता क्या है, इसे हम लिखेंगे कैसे, रिंग शेप ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, तो हमारा एनुलस क्या हो जाता है, रीजन बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, एनुलस भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एनुलस के हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक ओपन और दूसरा हमारा होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो ओपन एनुलस के बारे में पहले हम जानेंगे कि ओपन एनुलस होता क्या है। इसमें हमारा क्या होता है, बाउंड्री हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। इसका यूज क्लोज में हमारा क्या हो जाता है, बाउंड्री ऑफ बोथ सर्कल आर इंक्लूडेड। तो चलिए हम समझते हैं इमेज से कि ओपन एनुलस कैसे होंगे और क्लोज एनुलस कैसे होंगे। तो ओपन एनुलस का हमारा इमेज कुछ ऐसा बनेगा, इसमें क्या है, हमारा बाउंड्री क्या है, एक्सक्लूडेड है, इसमें हम बाउंड्री को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, पहले एनुलस बना लेते हैं। एनुलस हमारा कैसा होता है, रिंग शेप का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर को हम Z0 बोल देते हैं और ये हमारे क्या हो गया, R1 रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं R2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे बीच में इन्फिनाइट्स पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, लेट्स पॉइंट्स आर Z। ठीक है, तो ओपन एनुलस में हमारा क्या होता है, बाउंड्री हमारा जो दोनों सर्कल का जो बाउंड्री होता है, रिंग शेप हमारा एनुलस होता है, तो उसके बीच का जो थिकनेस होता है उसमें हम बाउंड्री को क्या करें, एक्सक्लूड कर लें। उसे हम क्या कहेंगे, ओपन एनुलस। मतलब बाउंड्री के जो पॉइंट्स होते हैं, बाउंड्री के जो पॉइंट्स है दोनों छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल में बाउंड्री के पॉइंट्स को ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसी के अंदर काम करना, मतलब इन दोनों के बीच में जो हमारे जो पॉइंट्स लाई करेंगे, बीच में बिटवीन R1 और R2 जो सर्कल हमारा रेडियस बना हुआ है, उसके बीच के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे ओपन एनुलस कहलाएंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉरी Z mod माइनस Z0, जो Z हमारे पॉइंट्स हैं, Z जो पॉइंट्स हैं हमारे क्या हैं, बिटवीन पॉइंट्स बिटवीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा
R1 से, क्योंकि इसके क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये छोटे वाले सर्कल से क्या होगा, हमारा जो छोटा वाला सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है Z0, यहाँ R1, इसके बाहर पॉइंट्स हैं हमारे, इसके बाहर पॉइंट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा Z माइनस Z0 मॉड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन R1 रेडियस, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस R2 है, ठीक है, इसके अंदर हमें है, ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ही है, ठीक है, इसके अंदर है, इसके बाहर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे स्मॉलर देन R2 से क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉलर देन हो जाएगा। अब हम क्लोज एनालिसिस के बारे में सीखते हैं, ठीक है। क्लोज से ही समझ में आ रहा है, बाउंड्री के, बाउंड्री भी हमारा क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, मतलब बाउंड्री को भी हमें लेना होगा, बाउंड्री के सारे पॉइंट्स को भी हमें इसमें लेने होंगे, ठीक है। सेंटर को हमने Z0 कह दिया, ये R1 रेडियस और ये R2 रेडियस, ठीक है, ये R2 रेडियस अच्छे से ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे, जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे, वो हमारे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हमारा रिंग सेट का होगा, ठीक है। इसमें हमारे ये भी बाउंड्री, बड़े वाले सर्कल का बाउंड्री, छोटे वाले सर्कल का बाउंड्री, और उनके बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। और ये हमने जानते, ये Z है, ठीक है, सारे पॉइंट्स क्या हैं, Z हैं, यहाँ के भी पॉइंट्स Z हैं, ये भी पॉइंट Z है। तब हमारा Z माइनस Z0 मॉड हमारा क्या होगा, बताइए। यहाँ पे हमारा छोटे वाले सर्कल से क्या है, छोटे वाले सर्कल से सपोज यहाँ पे हमारे पे R1 है, ठीक है, इससे बाहर सारे पॉइंट हैं, ठीक है, इससे बाहर पॉइंट है, तो हमारा क्या होगा, R1 से बड़ा होगा Z माइनस Z0। लेकिन हमारे बाउंड्री के पॉइंट्स भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। जब बाउंड्री के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है तो इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं बड़े वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल में ये R2 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है हमारे में, ये क्या हो जाएगा, अंदर में है, ठीक है, तो R2 से छोटा होगा। पर हमें बाउंड्री के भी लाइन पॉइंट्स क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ठीक है। एनवल्स अच्छे से समझ में आया। तो एनवल्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से